Hello bachcho, let's read the question. What do you mean by hard water? What are the different methods used for softening of hard water? Briefly explain the principle of each method. The key concept is hard water. बेसिकली अगर हम बात करते हैं हार्ड वाटर की, तो द अमाउंट ऑफ dissolved calcium and magnesium salt in the water डिफाइंस द हार्ड वाटर। कितना जब भी पानी के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट पाए जाते हैं तो उस पानी को हम क्या कहते हैं? हार्ड वाटर कहते हैं। सो बेसिकली अगर हमसे पूछा जाए कि हार्ड वाटर, बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं जो एक होता है टेम्पररी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस। तो बेसिकली ये कितने टाइप के होते हैं अगर हम देखें, तो दीज आर ऑल्सो ऑफ द टू टाइप। वन इज द टेम्पररी हार्डनेस जो इजीली चला जाता है, टेम्पररी हार्डनेस, एंड सेकंड इज द परमानेंट हार्डनेस, सेकंड इज द परमानेंट हार्डनेस। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम हार्ड वाटर को सॉफ्टन कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा क्लार्क्स प्रोसेस। क्लार्क्स प्रोसेस जो होता है बेसिकली, इट इज इससे हम टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करते हैं। टेम्पररी हार्डनेस इज रिमूव्ड, इज रिमूव्ड। बेसिकली इट इज ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम को हम ऐड करते हैं, जहां मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। लेट अस सी हाउ। इसमें हम क्या करते हैं, CaHCO3 कैल्शियम का कार्बोनेट है, ये इम्प्योरिटी है, इसको हम मिलाते हैं लाइम के साथ, दैट इज CaOH होल ट्वाइस। तो ये हमें क्या दे देता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये दे देता है। ठीक है, इसे बैलेंस कर देते हैं, तो ये हमारा ऐसा बन जाता है। तो अब हमारा जो कैल्शियम का कार्बोनेट है वो अलग हो जाएगा और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसी तरह हमने ले लिया मैग्नीशियम का, मान लो कार्बोनेट का हमारे पास इम्प्योरिटी है, इसमें भी हमने लाइम डाल दिया, तो ये क्या बना देगा, ये CO3 प्लस MgCO3 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर हमारे दोनों MgCO3 प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडिंग लाइम, जिससे कि हम कार्बोनेट्स को रिमूव कर देते हैं और इसी से हमारी टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। देयर इज वन मोर प्रोसेस जिससे हम अपनी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। अब हमको क्या करना है, परमानेंट अब हमको परमानेंट हार्डनेस रिमूव करनी है। परमानेंट हार्डनेस, तो अगर हमें परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है, तो हम क्या करते हैं, विद सोडियम का बाइकार्बोनेट की हेल्प लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसको हमें क्या करना होता है, वॉशिंग सोडा के साथ हमको करना पड़ता है कैल्शियम और मैग्नीशियम को इन द हार्ड वाटर। तो बेसिकली अब हम देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइक कैल्शियम आयन पाए जा रहे हैं हार्ड वाटर में, इसे हमने कार्बोनेट के साथ ट्रीट करा, तो क्या मिल गया हमें, कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट पी जाता है। इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम आयन था कि इसमें हमने कार्बोनेट ऐड कर दिया, तो इससे क्या मिल गया हमें, MgCO3 जाता है। तो जो एनाइन होता है वो सॉल्यूशन में रह जाता है इस फॉर्म में, और ये डेंजरस भी नहीं होता है, ये डेंजरस भी नहीं होता है। अब तीसरा प्रोसेस होता है हमारा आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड, तो आयन एक्सचेंज मेथड की अगर हम बात करते हैं, ये कब करते हैं हम, ये भी इसमें क्या होता है, बेसिकली कॉमन सब्सटेंस यूज करते हैं हम, वो होता है जियोलाइट, जो कि क्या होता है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, दैट इज Na
AlSiO2 होल ट्वाइस। तो एक्सचेंज होता है इसमें ऑन पासिंग द जियोलाइट बेड। तो सोडियम आयन जो होते हैं वो जियोलाइट से रिप्लेस्ड हो जाते हैं। जैसे कैसे हो जाते हैं? हमने कहा NaZ प्लस Ca+2 gives Ze whole, or we can say Z whole twice Ca+2Na प्लस। तो यहाँ पर क्या हो गया? अब इसको बैलेंस कर लेंगे। इससे क्या हो गया हमारा? जियोलाइट सोडियम आयन जो होता है वो अलग हो जाता है और इससे हमारा कनेक्ट हो जाता है ये, और इसको हम रिमूव करके प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल्सो, तो जितने भी सोडियम आयंस होते हैं उन्हें वो रिप्लेस हो जाते हैं और जियोलाइट एग्जॉस्ट हो जाता है। से हम रीजेनरेट भी कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट को विद अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। These are some of the processes based on different principle. One is the ion exchange method. Second is the permanent hardness remove करने के लिए sodium carbonate use करना, the Clark's process. Hope you guys understand. Thank you.